अज़ीज़ तलबा, डेली बाइबल क्लास में आप सबको खुशामदीद और AFM चर्च की तरफ से आप सबको सलाम। आज हम बाइबल मुक़द्दस में से नया अहदनामा की किताब मत्ती की अंजील का मुताला जो है वो करेंगे। तो मत्ती की अंजील, गॉस्पल ऑफ मैथ्यू। ये किताब 37 ईस्वी में लिखी गई। मत्ती की अंजील ये किताब 37 ईस्वी में यहूदिया में लिखी गई। मत्ती की अंजील किस सन में लिखी गई अज़ीज़ तलबा? मत्ती की अंजील 37वीं ईस्वी में लिखी गई। किस इलाका या किस जगह में लिखी गई? यहूदिया के इलाका में इस अंजील को क्या किया गया है? लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। इस किताब का मुसन्निफ़ कौन है? मुसन्निफ़ जिसके मानी हैं लिखने वाला, राइटर या लिखारी। तो इस किताब का मुसन्निफ़ कौन है? इस किताब का मुसन्निफ़ मत्ती रसूल है। इस किताब का मुसन्निफ़ कौन है? इस किताब का मुसन्निफ़ मत्ती रसूल है। मत्ती रसूल कौन है? जब हम मत्ती की अंजील 9वां बाब और उसकी 9वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि मत्ती जो है ये पेशा के तबार से मसूल की चुंगी पर बैठने वाला शख्स था, यानी टैक्स लेने वाला शख्स था। मत्ती 9वां बाब और उसकी 9वीं आयत के मुताबिक। तो इसे खुदावंद यीशु मसीह ने मसूल की चौकी पर जब ये बैठा हुआ था वहाँ से इसको बुलाया। मत्ती 9वां बाब और उसकी 9वीं आयत के मुताबिक। इसका पेशा टैक्स लेने वाला या चुंगी पर बैठने वाला। तो इसे कहाँ से बुलाया गया है? मसूल की चौकी से। खुदावंद यीशु मसीह ने इसको कहा, मेरे पीछे हो ले। इसका ताल्लुक किस ख़ानदान से है? जब हम बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते हैं, मरकस की इंजील उसका 2 बाब और उसकी 10वीं आयत, तो वहाँ से पता चलता है कि इसका ताल्लुक लावी ख़ानदान से है। मत्ती रसूल का ताल्लुक किस ख़ानदान से है तलबा? इसका ताल्लुक लावी ख़ानदान से है। अब हम मज़ीद हवाला जात इसके ताल्लुक से पढ़ेंगे मत्ती की शख्सियत और पर्सनैलिटी के बारे में। जिनके पास तलबा के पास बाइबल मुक़द्दस है वो मेरे साथ निकालें। मरकस की इंजील उसका 2 बाब और उसकी 14वीं आयत। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मत्ती 9 बाब और उसकी 9वीं आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, यीशु ने वहाँ से आगे बढ़कर मत्ती नाम एक शख्स को मसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो उठकर उसके पीछे हो लिया।
यहाँ हम देखते हैं मत्ती जो कि एक शख्स था मसूल की चौकी पर बैठने वाला, दाऊद यीशु मसीह उसके पास गए और उसको कहा मेरे पीछे हो ले, और कलाम बयान करता है कि ये शख्स उठकर यीशु मसीह के पीछे हो लिया। तो इसका तल्लुक़ किस ख़ानदान से है? मरकस 2 बाब और उसकी 14वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, मरकस की इंजील उसका 2 बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, फिर जब वो जा रहा था तो उसने हलफई के बेटे लावी को मसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा मेरे पीछे हो ले। बस वो उठकर उसके पीछे हो लिया। तो लफ्ज़ आया है उसने हलफई के बेटे लावी को। अब ये हलफई का बेटा है और लावी को जो इसके कबीले को, ख़ानदान को, इसकी ख़ानदानी शनाख्त को क्या करता है, पेश करता है, जिससे पता चलता है कि इसका तल्लुक़ लावी ख़ानदान से है। और जब हम लूका 5 बाब और उसकी 27 और 29 आयत को पढ़ते हैं तो उससे पता चलता है कि इनको खुदावंद यीशु मसीह ने बुलाया। उस रात खुदावंद ने दुआ में गुजारी सारी रात और इनको चुना। लूका 5 बाब और उसकी 12वीं आयत के मुताबिक लिखा है, और उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने को निकला और खुदा से दुआ करने में सारी रात गुजारी। जब दिन हुआ तो उसने अपने शिगिर्दों को पास बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको रसूल का लक़ब दिया, यानी शमौन जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई इंद्रियास और यकूब और यूहन्ना और फिलिप्पुस और बरतलमाई और मत्ती। देखिए जहाँ इन 12 शिगिर्दों को चुना गया है उन शिगिर्दों में मत्ती का भी क्या है, नाम शामिल है। मत्ती और तोमा और हलफई का बेटा यकूब और शमौन ज़ैलतूस कहलाता था, और यकूब का बेटा यहूदा और यहूदा अस्करियोती जो उसे पकड़वाने वाला हुआ। तो देखें ये जब यीशु मसीह ने इनको कॉलिंग की है तो ये सब कुछ छोड़कर, अपना कारोबार छोड़कर, बिजनेस छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हो लिए हैं। और अब यीशु मसीह इन शख्सियात का चुनाव करता है और इन्हें शागिर्द कहता है और इन्हें रसूल का लक़ब जो है वो देता है। और लिखा है उसने उन शागिर्दों को पास बुलाकर उनमें से 12 को चुन लिया और उनको रसूल का लक़ब जो है वो दिया। इन शागिर्दों में मत्ती भी शामिल है जिसको बुलाया गया और इसको भी चुना गया, और चुन लेने के बाद अब इसको रसूल का लक़ब जो है वो दिया गया है। लूका 5 बाब और उसकी जब हम 27 आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी लिखा है, इन बातों के बाद वो बाहर गया और लावी नाम एक मसूल लेने वाले को मसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा मेरे पीछे हो ले। वो सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। फिर लावी ने अपने घर में उसकी बड़ी ज़ियाफ़त की और मसूल लेने वाले और औरों को जो उनके साथ खाना खाने बैठे थे बड़ा मजमा था। और फरीसी और उनके फ़किया उनके शिगिर्दों से ये कहकर बुड़बुड़ाने लगे कि तुम क्यों मसूल लेने वालों और गुनाहगारों के साथ खाते पीते हो। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि तंदुरुस्तों को तबीब की ज़रूरत नहीं बल्कि बीमारों को। मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को तौबा के लिए बुलाने आया हूँ। अब यहाँ पर देखें तो खुदावंद यीशु मसीह गुनाहगारों को बुलाने के लिए आए हैं। तो तौबा क्या है? ये एक बुलाहट है खुदा की तरफ से। ये फ़ज़ल है खुदा का जिस पर हो कि वो शख्स अपने गुनाहों से तौबा करे और फिर वो यीशु मसीह के क्या हो जाए, पीछे हो जाए। तो यहाँ लफ्ज़ आया है गुनाहगारों को तौबा के लिए
बुलाने आया हूँ। और उनमें से मसूल लेने वाले बहुत बड़े गुनाहगार जो है वो शुमार किए जाते थे। जैसा हमने हवाला पढ़ा है कि फ़क्की और फरीसी बुड़बुड़ाने लगे कि हमारा उस्ताद या जो हमारा रब्बी है वो मसूल लेने वालों के साथ खाता पीता है, इनके साथ ज़ियाफ़त करता है। वो बुड़बुड़ाने लगे। तो वहाँ यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया, मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को तौबा के लिए बुलाने आया हूँ। लिहाजा फ़क्की फरीसी जो थे वो मसूल लेने वालों से बड़ी नफ़रत रखते थे, लेकिन यीशु मसीह इनसे अपनी मोहब्बत का क्या करते हैं, इजहार करते हैं। तो ये लावी ख़ानदान में से बुलाया गया हुआ क्या है, शख्स है। मरकज़ 3:18 में भी ज़िक्र है, वो भी हम पढ़ेंगे हवाला, जहाँ पर लिखा है, मरकज़ की इंजील उसका 3रा बाब और उसकी 18वीं आयत में भी देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, शमौन जिसका नाम पतरस रखा और ज़ेबदी का बेटा यकूब और यकूब का भाई यूहन्ना जिसका नाम बनुग्रस यानी गर्ज के बेटे रखा, और इंद्रियास और फिलिप्पुस और बरतलमाई और मत्ती। मरकज़ की इंजील में भी मत्ती का हवाला है कि उसको शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह ने बनाया और शागिर्द बनाने के बाद उसको चुना और उन्हें रसूल का क्या दिया, लक़ब जो है वो दिया। तो यहाँ पर भी देखें, मरकज़ की इंजील में मरकज़ भी मत्ती का हवाला रेफरेंस जो है वो पेश करता है। मरकज़ 3 बाब 18वीं आयत को हम पढ़ रहे हैं। फिलिप्पुस और बरतलमाई और मत्ती और तोमा और अल्फाई का बेटा यकूब और तदी और शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया था। तो ये मरकज़ 3:18 का हवाला है जिसमें शागिर्दों को चुना और उन्हें रसूल का लक़ब दिया गया और रसालत का काम जो है वो उनके ज़ुमा सौंपा गया। अमाल की किताब 1 बाब और उसकी 13वीं आयत को भी जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी मुसन्निफ़ जो है, लूका जो है, वो मत्ती रसूल का रेफरेंस देता है, हवाला देता है। अगर ऐसा ना होता तो यहाँ कभी इसका हवाला ना आता। मत्ती रसूल है, मत्ती शागिर्द है, मत्ती को खुदा ने बुलाया है, वो सब कुछ छोड़कर तौबा करके अपने बुरे कामों से यीशु मसीह के पीछे हो लिया, शागिर्द बन गया है और खुदा ने उसको चुना और रसूल बनाया, रसालत का काम उसके ज़िम्मा किया, इसलिए उसका चर्चा आता है। माल 3 1 बाब और उसकी 13वीं आयत के अंदर अभी हम पढ़ेंगे। और जब उसमें दाखिल हुए तो उस बाला खाना पर चढ़े जिसमें वो यानी पतरस और यूहन्ना और यकूब और इंद्रियास और फिलिप्पुस और तोमा और बरतलमाई और मत्ती। अब देखें, जहाँ वो बाकी शागिर्द हैं, बाकी रसूल हैं, इस तरह तो मत्ती भी शागिर्द है, मत्ती भी रसूल है। जिस तरह बाकी रसूलों का जिक्र होता है उसी तरह मत्ती रसूल का भी क्या होता है, जिक्र जो है वो होता है। अमाल 1 बाब उसकी 13वीं आयत के मुताबिक बरतलमाई और मत्ती और अल्फाई का बेटा यकूब और शमौन ज़ेलोतुस और यकूब का बेटा यहूदा रहते थे। अब इनके ज़ुमा मनादी का काम है। तो पतरस रसूल ने मत्ती रसूल ने यहूदिया में 15 साल मनादी जो है वो की है। कितने साल मनादी की है अजीज़ तुलबा? यहूदा के इलाका में मत्ती रसूल ने 15 साल। मत्ती रसूल ने पंद्रह साल यहूदिया में मनादी की। मत्ती रसूल ने 15 साल
यहूदिया में मनादी की। खुदावंद यीशु मसीह ने रसूलों के माल में ये बात कही थी कि तुम जाकर यरूशलेम, यहूदा और सामरिया बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे क्या होगे, गवाह होगे। तो लिहाजा पतरस रसूल जो उसके ज़िम्मे रसालत का काम है, 15 साल उसने मनादी की है और वो गवाह बना है खुदावंद यीशु मसीह का उन सारी बातों में। और वो 15 साल तक यहूदा में यीशु मसीह की मुनादी जो है वो करता रहा है। इसके बाद मत्ती रसूल जो है उसने एथोपिया में मनादी की, यानी हबशा में, और दीगर ममालिक में भी उसने क्या की है, मनादी की है। यानी जहाँ उसने यहूदिया में 15 साल मनादी की है तो ज़िक्र मिलता है एथोपिया में भी उसने मनादी की, और एथोपिया के अलावा दीगर ममालिक में भी उसने क्या की है, मनादी जो है वो की है। आखिरी बात, मत्ती रसूल शहीद नहीं हुआ बल्कि तबई मौत मरा है। मत्ती रसूल शहीद नहीं हुआ बल्कि तबई मौत मरा है। जिस तरह बाकी रसूलों को शहीद किया गया है, तो शहादत के तल्लुक़ से इसका तल्लुक़ नहीं हमें मिलता या ज़िक्र नहीं मिलता, लेकिन ये ज़िक्र मिलता है कि वो अपनी तबई मौत, कुदरती मौत जो है वो मरा है। जिस तरह बाकी रसूलों ने शहादत के रुतबे पाए, इस तरह इसने शहादत का रुतबा जो है वो नहीं पाया। ये अपनी तबई मौत जो है वो मरा है। तो अज़ीज़ तलबा, आज की हमारी ये क्लास यहीं पर वाइंड अप होती है। आज हमने मत्ती की इंजील, इसका मुसन्नफ़, मत्ती के ख़ानदान का तल्लुक़ और इसके पेशा के तल्लुक़ से, और इसके खिदमत और किस इलाका में कितने अर्सा खिदमत की है, इसके तल्लुक़ से जाना है। नेक्स्ट जो बाइबल क्लास होगी उसमें हम मज़ीद इसके तल्लुक़ से जो है वो आपको बताएंगे। शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बरकत दे।